रानी सती दादी मंदिर में हुआ मंगल पाठ और विशाल जागरण। आज लगेगा भव्य मेला। पावटा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित प्राचीन रानी सती दादी मंदिर प्रांगण में इस वर्ष भी परंपरानुसार वार्षिक आयोजन की शुरुआत पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ हुई। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी अद्भुत संगम माना जाता है। दिन की शुरुआत रानी सती दादी के मंगल पाठ से हुई। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल होकर माता रानी की स्तुति में लीन हो गईं। भक्ति से सराबोर वातावरण में महिला मंडलों और भजन मंडलियों ने एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन प्रस्तुत किए, जिनसे मंदिर परिसर गूंज उठा। आयोजन समिति से जुड़े सुरेश कुमार, महेश कुमार, प्रदीप और गोपाल कृष्णा पंसारी ने बताया कि इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की आस्था को और गहरा करने के लिए विशेष लक्की ड्रॉ माता का खजाना आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र की डीएसपी शिप्रा राजावत ने लक्की ड्रॉ निकाला, जो एक महिला श्रद्धालु को प्रदान किया गया। इस अवसर पर शिप्रा राजावत ने न केवल माता रानी के दर्शन किए, बल्कि महिलाओं के साथ बैठकर महिला सशक्तिकरण पर चर्चा भी की। शाम ढलते ही मंदिर प्रांगण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। विशाल जागरण में बाहर से आए ख्यातनाम कलाकारों कमलेश प्रजापत, खेतड़ी, कृष्ण शर्मा, नंद किशोर योगी ने अपने मधुर स्वर और भक्ति गीतों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक मंदिर प्रांगण जय माता दी के जयकारों से गूंजता रहा और भक्त भक्ति में लीन होकर नाचते गाते नजर आए। आयोजन का मुख्य आकर्षण आज होगा। सुबह माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इसके उपरांत दोपहर से मंदिर प्रांगण और कस्बे के मुख्य बाजार में भव्य मेले का शुभारंभ होगा। श्रद्धालु न केवल माता रानी के दर्शन का लाभ उठाएंगे, बल्कि बाजार में सजी दुकानों से खरीदारी और मेल मिलाप का आनंद भी लेंगे। पूरा दिन भक्ति, उत्साह और उमंग से ओतप्रोत रहेगा। बोल तो रहे बोल दादी मैया की पर्ची निकल गई है। 73 नंबर वो पीछे आ रही है, आगे आ रही है। जोरदार ताली बजाओ। लकी ड्रॉ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। वैसे तो जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है तो थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ जाती है पुलिस की, लेकिन जहाँ भी महिलाओं का कार्यक्रम होता है तो वो इतना व्यवस्थित होता है कि वहाँ किसी की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे कि अभी थोड़े समय पहले एक कलश यात्रा भी निकली थी, तो कलश यात्रा में सिर्फ महिलाएं थी। तो अगर कोई आयोजन इतना बड़ा कहीं पे भी किया जाता है तो हमें बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है और जाप्ता लगाना पड़ता है, लेकिन महिलाएं स्वयं ही इतनी व्यवस्थित होकर चलती है, ना वो इधर देखती है ना इधर देखती है। तो किसी भी पुलिस व्यवस्था की, ट्रैफिक के अलावा और वैसे भी कोई भी शांति व्यवस्था उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे पता चलता है कि महिलाएं जो हैं वो कितनी सुव्यवस्थित है, और जहाँ वो आ जाती है तो वो कानून व्यवस्था वैसे ही अपने आप सही हो जाती है। और ये तो वैसे भी धार्मिक आयोजन है। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, भगवान का, माता रानी का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। तो बस यही है अपने तो कि कानून व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, कोई भी वारदात नहीं हो और
और सभी राजी खुशी और खुशी खुशी रहे आपस में। सशक्तिकरण का मतलब सबको पता है आजकल, बस अपने निर्णय ले रही है, अपने कई पैरों पे खड़ी है, पढ़ाई कर रही है और अपने घर के निर्णयों में आजकल चाहे कोई भी जमीन खरीदनी हो, कोई वाहन लेना हो, कहीं बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजना हो, अब उनके निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, उनकी भागीदारी सभी निर्णयों में रहती है। यही सशक्तिकरण है मेरी नजरों में तो, कि आज उनकी राय पूछी जाती है कि क्या करना चाहिए। थैंक यू।